वही खालिक है, वही मालिक। तू इधर बैठी मजे कर रही है। मैंने तुझे मना किया था ना कि मुझे अकेले कमरे में छोड़ के मत जाया करिया। तू फिर चली जाती है। और अब तू क्या आंसू बहा बहा के मुझे दिखा रही है। जितना मर्जी रो, मैंने अपनी दुल्हन को भाईजान नहीं छोड़ के जाना इस कमरे में। चल मेरे साथ दुल्हन। भोले, कितनी दफा समझाया कि माँ से इस तरह बात नहीं करते। हाँ तो तेरा क्या है? तू तू तो समझाना तेरा शौक है। तू तो हर बात पे समझाती रहती है, कभी इस बात पे कभी उस बात पे। लेकिन एक बात ये तुम्हें नहीं समझा पाएगी, क्योंकि इस बार अपनी सफाई में कहने के लिए इसके पास कुछ नहीं है। साहिर मियां, बहुत चालाक बन रही हो तुम। मेरी बाजी मुझ पर पलट कर समझ रही हो कि तुम जीत गई। ये तुम बात किस अंदाज में कर रहे हो मेरी बहू से? कोई अदब आदाब रह गए या नहीं? ये अदब आदाब आप मुझे मत सिखाइए, अपनी बहू की खबर लीजिए। इसके खानदान को नजरअंदाज कर सकती हैं आप, आला ज़र्फ बन के इसके माजी को भुला सकती हैं, मगर क्या एक बदकिरदार औरत को वो इज्जत और मकाम दे सकती हैं आप? इतना बड़ा दिल है आपका? साहिर, अपनी बकवास मत करो। मेरे किरदार के खिलाफ तुमने एक भी लफ्ज कहा ना तो मैं... तो क्या कर लोगी तुम? मैं यहां से मायूस खाली हाथ वापस जा रहा हूं, तो तुम्हें तुम्हारी फतह पे जश्न मनाने कैसे दे सकता हूं मैं? बहुत शौक था ना तुम्हें मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींचने का। अब तुम देखना, तुम्हारे नीचे से जमीन भी खींचूंगा और सर से आसमान भी। मेरी दुल्हन के साथ उठी मारने बोले लगी तो दिखाओ। बड़ी गैरत जागी है दीवाने की। इतने गैरत नहीं है ना तो फिर सुनो, ये तुम्हारी बीवी होते हुए मुझसे इश्क लड़ाती रही है, चुप चुप के मुझसे मिलती थी। ये तुम्हारे साथ नहीं मेरे साथ रहना चाहती है। ये यकीन नहीं आता तो सारे मैसेजेस पढ़ लो इसमें। इससे क्या पूछ रही हैं आप? ये इसकी झुकी हुई नजर और खामोशी आपको सच्चाई नहीं बता रही? अगर आपको फिर भी यकीन नहीं आ रहा तो पढ़ लीजिए वो मैसेजेस जिनमें ये मुझे भागने पर मजबूर कर रही थी, या फिर वो तस्वीरें देख लें जिनमें ये किसी और के साथ निकाह में होते हुए मेरे साथ थी। ये तू कर दिया।